अरे यार बस गोली मार माना को 3 घंटा का लगता हुआ जिंदाबाद
मनीष भाई जिंदाबाद, मनीष भाई जिंदाबाद, मनीष भाई जीत गया, मनीष भाई जीत गया। आज लखनऊ में इस जनसंपर्क अभियान की सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान समाज, आज मैं बहुत लेट हो गया। आपका यहाँ आने का समय शायद मेरा 7 बजे का था और 11 बजे 11:30 12 बजे, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में खड़े हो, इतनी संख्या में खड़े हो, अच्छी संख्या में खड़े हो, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे 13-14 वर्षों का संघर्ष देखा है, मेरी सेवा देखी है। जनता के बीच में कभी भी कोई जरूरत की बात हो, तकलीफ संघर्ष की बात हो, मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। अब आने वाले 5 वर्ष की जो जिम्मेदारी आप जो लोग देने जा रहे हो, मैं पूरी निष्ठा के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र का वातावरण आप सबकी जागरूकता की वजह से, आप सबकी ताकत की वजह से और पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल जो तानाशाही पूर्ण रहा, जो भ्रष्टाचार के साथ रहा, जिन्होंने खुद का घर भरने का काम किया, जनता को संभालने का काम नहीं किया, और जनता ने जाग करके ये निर्णय लिया है कि उन लोगों को सत्ता से बेदखल करेगी और उन लोगों को जिन लोगों ने हमेशा सत्ता की मलाई खाने का काम किया, दलाली खाने का काम किया, वो लोग चिंतित जरूर है कि अब दलाली नहीं मिलेगी तो अब क्या होगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस माहौल की वजह से, जिन 5 वर्षों का जो माहौल हमने यहाँ पर झेला है, हमारा जिला नहीं बना, हमारे जिले का बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारे सागरा के अस्पताल में आप चले जाओ, ऐसी है व्यवस्था। अगर वहां जाओगे, अपने मरीज को दिखाने जाओगे, तो मरीज को दिखाने जाओगे, छोटी सी बीमारी से रेफर कर देंगे, फिर वापस आकर के अपनी मोटरसाइकिल संभालोगे तो मोटरसाइकिल भी वहां नहीं मिलेगी। ऐसी चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, लूटपाट, ये इस प्रकार का वातावरण 5 वर्षों में यहाँ पर बना है। कानून व्यवस्था को इन लोगों ने ठप कर दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस कुराक का जवाब देने के लिए आपको खड़ा होना है। और 25 नवंबर को जो चुनाव है, 10 दिन चुनाव को बचे हैं, आप छत्तीसगढ़ को जागरूकता के साथ एक मतदाता को जागरूक करके इस महायज्ञ को सफल करना है, क्योंकि ये चुनाव एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और आप लोगों को विश्वास भी दे रहा हूँ, वादा भी कर रहा हूँ कि जो जिम्मेदारी आप मुझे सौंपोगे, उस जिम्मेदारी पर मैं बिना किसी भेदभाव के छत्तीसगढ़ को साथ लेकर के उसको पूरा करूंगा, उसको निभाऊंगा। आप सब लोग मजबूती से, क्योंकि जो वर्तमान विधायक के लोग हैं वो बड़े तकलीफ में है, परेशान है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है अब उनका बदलाव करने का। जनता ने मन बना लिया है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, मेरे जैसे सेवानिवृत्त अध्यापक किसान के बेटे को मुझे कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया और उन लोगों को ये बात नहीं पसंद। आज जिस परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, आदरणीय कमला जी को कांग्रेस ने कार्यकर्ता से लेकर के राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और जब एक बार कांग्रेस के साथ उनका निभाने की बारी आई तो 2018 में कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। चलो, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। 5 वर्ष जो सरकार में हिस्सेदारी थी उनको काम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी आकर के कह करके गए थे कि आपने जिला नहीं मांगा, नहीं तो मैं जिला बना देता। तो आप समझो, वो उन्होंने जनता के लिए काम करने का नहीं सोचा, उन्होंने अपना घर भरने का काम किया है। और वही कांग्रेस पार्टी ने उनकी जो नीति थी, जो उनका भ्रष्टाचार, उनकी जो भेष था, जो स्वरूप था, उसके खिलाफ कांग्रेस ने मेरे जैसे व्यक्ति पर वापस भरोसा जताया है। ये भरोसा मेरे जैसे अकेले व्यक्ति पर नहीं है, ये शाहपुरा की पूरी जनता पर है। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप मजबूती से खड़े रहे, अपने को संयम से, शांति से चुनाव को लड़ना है, चाहे जितना वो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करें। हमारे को बूथ पर अपना परिणाम दिखाना है और मैं पूरे आप लोगों को भरोसा विश्वास दिला रहा हूँ। मैं मेरी
पूरे जीवन में आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा, जनता के लिए, क्योंकि जनता माँ बाप होती है और मैंने जनता को माँ बाप समझा है। कोरोना का देख लो, कोरोना के समय में ये एमएलए आए क्या, इसके लोग आए क्या लोगों को समझ, जनता नहीं आए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी बनकर के, आपका साथी बनकर के आपके दुख में हिस्सेदार रहा है। आज भारी बीमारी, दुख तकलीफ में मुझे रोज 50 फोन आते हैं, किसी को अस्पताल में ब्लड दिलाना, किसी का इलाज कराना, कहीं पर कोई अन्याय हो जाती है। हमारे मनोहरपुर में हल्सराज बेगल तो गोली मार करके लुटेरों ने वहां पर उसकी हत्या कर दी और वहां पर 30 घंटे तक मैं धरने पर बैठा रहा। मेरे साथ और भी एक दो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि बैठे रहे, लेकिन ये एमएलए उनको संभालने नहीं आया। उस पीड़ित वंचित परिवार को, दुखी परिवार को, पीड़ित परिवार को संभालने नहीं आया और अपने गुंडे भेजे। मैं जब 30 घंटे धरने पर बैठा रहा, रात में अपने लोग भेजे, अपने एजेंट भेजे, अपने गुंडे भेजे कि धरने को उठा करके आओ। लेकिन जनता में जब ताकत होती है, जब जनता एकजुट होती है तो जनता सामना करती है और वो आंदोलन जो था हमारी वार्ता के बाद में पूरा हुआ। लेकिन एमएलए ने आकर के वहां उनको ढाढ़स नहीं बनाया, उस परिवार को संयम देने का काम नहीं किया। आप चाहोगे निठारा, ये जो काट कैद की चौकी के पास एक दो घटनाएं गोलीकांड हो गए, यहाँ की कानून व्यवस्था ठप है, हम लोगों की यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था ठप है, यहाँ के अच्छे शिक्षक अगर कोई होगा उन बेचारों को तबादला कर दिया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सारे माहौल को देख करके हमको निर्णय लेना है और आपका बेटा, आपका भाई आपके अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। पुनः मैं माफी चाहता हूँ कि देरी से आया हूँ। आप सब लोग मुझे हाथ खड़ा करके आश्वासन दे, आशीर्वाद दे कि चुनाव को आप लोग अपना चुनाव समझ कर करेंगे।